आदेश आदेश में एकतानाथ गुरु योगी तुलसीनाथ जी बापू श्री शनिदेव मंदिर भवनाथ तलेटी गिरनार जूनागढ़ गुजरात। अष्टावक्र जी को आज जनक राज जो उत्तर दिया वो हमने पिछले वीडियो में देखा कि जनक राज ने कैसा उत्तर दिया कि उन्होंने जो उद्घोषणा की है वो उन्हीं की अनुभूति थी। वो सारी बात वो अपने सदगुरु से कहते हैं और ऐसे शिष्य को पाकर अष्टावक्र जी भी धन्य हो गए। ऐसा नहीं कि सच्चे सदगुरु पाकर एक शिष्य धन्य हो जाते हैं, परंतु एक ऐसे जनकराज जैसे शिष्य पाकर सदगुरु भी धन्य हो जाते हैं। ऐसे शिष्य बड़े दुर्लभ होते हैं। तो आगे आज जानते हैं कि क्या सब ऋषियों की जो अनुभूति होती है उनकी अभिव्यक्तियों में क्या कोई भेद होता है? तो सत्य तो कालातीत है, देशातीत है। सत्य का तो देश और काल से कोई संबंध नहीं। सत्य तो शाश्वत है, समय की सीमा के बाहर है। लेकिन अभिव्यक्ति कालातीत नहीं है, देशातीत नहीं है। अभिव्यक्ति समय के भीतर है। सत्य समय के बाहर है। जो जाना जाता है वह तो समय में नहीं जाना जाता, लेकिन जो कहा जाता है वह समय में कहा जाता है। हम किसी से कोई कुछ कहे, अभिव्यक्ति कहे हम, तो वो समय में आता है। लेकिन जब हम सत्य को जानते हैं तो वो सत्य वो कालातीत है। वो सत्य को समय से परे है। उनका कोई समय नहीं होता, वो समय से बहुत परे है। जब सत्य की अनुभूति जनकराज को हुई होगी तो क्या वो कह सकते कि इस समय हुई? वो समय में नहीं होती, वो समय के परे होती है। क्योंकि वो सिर्फ शरीर से, मन से, बुद्धि से, चित्त से, अहंकार से नहीं ऊपर उठते, लेकिन वो समय से भी ऊपर उठ जाते हैं। फिर उनको सत्य के दर्शन होते हैं। तो सत्य जानने का कोई समय नहीं होता, वो समय के बाहर होता है। जो जाना जाता है वह तो नितांत एकांत में, वहां तो कोई दूसरा नहीं होता। लेकिन जो कहा जाता है वह तो दूसरे ही कहा जाता है। सत्य की घटना तो घटती है व्यक्ति में, अभिव्यक्ति की घटना घटती है समाज में, समूह में। अगर हम कुछ बात कहे तो वो समूह में कह सकते हैं। किसी दूसरे की आवश्यकता होती है ना, जब हम किसी को बात कहे तो दूसरे की आवश्यकता होती है। लेकिन सत्य वो तो हमारे अंदर आत्मा की गहराई में वो सत्य घटता है। वो क्रांति घटती है बिल्कुल एकांत में हमारे अंदर। इनमें तो स्वयं की भी जरूरत नहीं पड़ती सत्य को घटने में। दूसरों की तो क्या, स्वयं की जरूरत भी नहीं पड़ती। स्वयं का पूर्णतया मिट जाना, तभी हम सत्य को पा सकते हैं। तो स्वभावतः कपिल मुनि जिनसे बोले उनसे बोले, अष्टावक्र जी ने जिससे कहा उससे कहा, कृष्णमूर्ति जिससे बोलते हैं स्वभावतः उससे ही बोलते हैं। भेद अभिव्यक्ति में पड़ेगा, लेकिन जो जाना गया है वह अभिन्न है। अब सारे ऋषि मुनि संत जिनको भी सत्य उपलब्ध हुआ तो उनकी जो अनुभूति है वो तो एक ही जैसी होगी। जो सबसे परे उठकर जो वो अनुभूति होती है वो तो सबको एक जैसे ही होती है। क्योंकि मंजिल एक ही है, परमात्मा का हो जाना, स्वयं का मिट जाना, परमात्मा का हो जाना, वो सबको एक जैसा घटित होता है। लेकिन अभिव्यक्ति में फर्क पड़ सकता है, क्योंकि जो घटा है उन्हें शब्दों में पिरो, जिसको जैसा पिरो ना आए। क्योंकि जो अनुभूति है वो निशब्द है, उनके लिए कोई शब्द नहीं है। तो सब ने सत्य को, जिसने सत्य को पाया, उस सत्य को अभिव्यक्ति कैसे दी जाए वो अपने पर डिपेंड करता है कि कौन कैसा उसे शब्द दे सकते हैं। वो उस पर डिपेंड करता है। इसका यह अर्थ मत समझ लेना कि कृष्ण मूर्ति अष्टावक्र जी को दोहरा रहे हैं, या अष्टावक्र जी कपिल मुनि को दोहरा रहे हैं, या कपिल मुनि कृष्ण मूर्ति को दोहरा रहे हैं।
अब वो सब अपनी अनुभूति की बात कर रहे हैं, तो हमें ये नहीं समझना चाहिए कि ये सारे संत ये तो इनकी बात दोहरा रहे हैं, ये तो इनकी बात दोहरा रहे हैं, ये किसी की बात नहीं दोहरा रहे हैं। लेकिन अनुभूति एक सी होती है तो क्या करें, एक ही बात कहेंगे ना। परमात्मा का उपलब्ध हो जाना, ये एक ही घटना एक जैसी होती है, तो दूसरी बात कैसे कही जाए। तो इसका अर्थ ये नहीं कि ये लोग, ये सारे संत एक दूसरे की दोहरा रहे कही हुई बात, बिल्कुल नहीं, वो अपनी ही कह रहे हैं, लेकिन वो होती एक जैसी है। जब तक दोहराना है तब तक सत्य का कोई अनुभव नहीं है। दोहराया गया सत्य असत्य हो जाता है, जाना हुआ सत्य ही सत्य है, माना हुआ सत्य असत्य है। प्रत्येक ने स्वयं जाना है, जिसने स्वयं जाना है वो ही सत्य है। दोहराया हुआ कोई सत्य वो असत्य के बराबर ही होता है, क्योंकि जाना हुआ तो है नहीं, अनुभव में तो आया नहीं है वो सत्य, सिर्फ जाना हुआ है, पढ़ा हुआ है, सुना हुआ है। इससे क्या कोई अनुभूति हो जाएगी? इससे क्या हमारा अहंकार गिर जाएगा? इससे क्या हमारा शरीर का, हम शरीर से परे उठ जाएंगे? कुछ ना होगा। इसीलिए जो जाना हुआ सत्य है, जो अनुभव किया हुआ सत्य है, वो ही सत्य है। और जब कोई सत्य को जानता है स्वयं, तो उसे ऐसा जरा भी भाव पैदा नहीं होता कि ऐसा किसी और ने भी जाना होगा, क्योंकि जिन्होंने भी सत्य को जान लिया, और की तो वो सोचेगा ही नहीं ना। अब जनक राज जिस क्षण अद्वैत में प्रवेश हो गए, सत्य को जान लिया, स्वयं को पा लिया, तो सब कुछ खो गया। बिना परमात्मा के अब कुछ दिख ही नहीं रहा है। अब दूसरा हो तो तब ये सोचे ना कि मैं इसके जैसा दोहरा रहा हूं। अब अष्टावक्र जी की स्वयं की अनुभूति भी यही है, तो क्या जनक राज जो बोले वो क्या अष्टावक्र जी की कही हुई बात थोड़ी वो दोहरा रहे थे, वो तो अपनी ही बात बोल रहे थे ना। तो क्या तब उन्होंने ये सोचा होगा? उस क्षण क्या ये सोच रही होगी? क्योंकि ये कब घटता है? ये तब घटता है। ये कोई बुद्धि की बात नहीं है, कोई सोच की बात नहीं है। ये हम सोच नहीं सकते सत्य को, ना ही बुद्धि से पा सकते हैं। तो वहां कोई ऐसी सोच नहीं आती कि मैं इसके जैसा ही दोहरा रहा हूं, क्योंकि वहां फिर दूसरा कोई होता ही नहीं। परमात्मा के सिवा कुछ बचता ही नहीं, फिर वो स्वयं भी तो नहीं बचता और कुछ भी नहीं बचता। फिर वो एक ही तत्व को, चैतन्य तत्व को, एक तत्व को ही देख रहा है, कुछ बचता ही नहीं। तो फिर सोचेगा क्या? किसको सोचेंगे? वह घटना इतनी अलौकिक, इतनी अद्वितीय, इतनी मौलिक है कि प्रत्येक व्यक्ति जब जानता है तो ऐसा ही अनुभव करता है। पहली बार, प्रथम बार यह किरण उतरी, तो जिसने भी ये अनुभव किया, उन सब का अनुभव एक ही जैसा रहा। वो किसी की दोहराते नहीं है, अपना ही अनुभव बता रहे हैं। लेकिन वहां पहुंचकर वो एक ही अनुभूति होती है, तो एक ही बात करेंगे ना। जैसे कि जब कोई व्यक्ति किसी के प्रेम में पड़ता है, तो क्या उसे लगता है यह प्रेम किसी और ने कभी जाना होगा? पृथ्वी पर अनेक प्रेमी हुए, अनंत प्रेमी हुए, लेकिन जब भी प्रेम की किरण उतरती है किसी के हृदय में, तो उसे लगता है ऐसा प्रेम बस मैं ही जान रहा हूं। अब हम परमात्मा का प्रेम को अभी नहीं जान पाए, ना ही परमात्मा को इतना प्रेम कर पाए। अगर परमात्मा को प्रेम करते तो उनके बगैर रह ही नहीं पाते ना। तो यह हमारे आत्मा का परमात्मा से मिलन हम कब का करा देते, अगर परमात्मा से हमें इतना प्रेम होता तो। लेकिन चलो, संसार में तो किसी को किसी न किसी से तो प्रेम होता ही होगा। तो तब क्या वो ऐसा सोच सकता है कि मेरे अलावा भी किसी को प्रेम का पता है? तब वो ऐसा ही सोचेगा कि ये प्रेम को मैं ही जान पाया हूं सिर्फ, और कोई नहीं। बल्कि इस जगत में बड़े से बड़े प्रेमी हुए, लेकिन जिसको भी होता है वो वहां
उस स्थान पर, उस स्थिति पर वो अकेला होता है। उसे लगता है कि मैं ही प्रेम को जान पाया और कोई नहीं। क्योंकि प्रेम पुनरुक्ति नहीं है, तुम किसी से उधार नहीं लेते। जब घटता है तो तुम्हें घटता है, और जब घटता है तो तुम्हें तो पहली बार ही घटता है। दूसरों को घटा इसका न तो तुम्हें पता हो सकता, दूसरों को कैसा घटा इसका कोई अनुभव भी तुम्हें नहीं हो सकता। तुम्हें तो अपना ही अनुभव प्रतीत होता है। अब इस दुनिया में बहुत से प्रेमी हुए, लेकिन क्या दूसरा व्यक्ति ये जान पाता है कि इसके जीवन में प्रेम की घटनाएं कैसे घटित हुई, ये क्या होता है? वो नहीं जानता, क्योंकि उनके जीवन में अभी प्रेम घटित नहीं हुआ है, तो वो दूसरे को नहीं जान पाते। लेकिन जिस दिन वो किसी से प्रेम करने लगते हैं, तो उसी वक्त उसे ये प्रेम का पता चलता है। तो दूसरों को तो उसने कभी जाना ही नहीं ना, तो वो फिर दोहराएगा कैसे? दूसरे को प्रेम में कैसी अनुभव है, कैसी अनुभूति है, ये कैसी घटना है, उसे कुछ पता ही नहीं है। जब तक स्वयं के साथ न घटा हो तब तक उसे कुछ पता ही नहीं। तो जब स्वयं के साथ घटा तो वो दूसरों की कैसे दोहराएगा, अपनी ही कहेगा ना। तो इसी तरह है, जब जनक राज को ये अनुभूति हुई तो उससे पहले उसे अनुभूति नहीं हुई थी, तो उसे पता ही नहीं होगा ना कि ये कैसा अनुभव होता है, क्या होता है उस क्षण, उस समय में क्या होता है। ये उसे थोड़ी पता था कि वो दोहराए दूसरे की बात। वो तो आज उन्हें वो अनुभूति हुई है, वही वो बोल रहे हैं, दोहरा नहीं रहे हैं। तो सारे ये जो संत एक ही बात, जिसने स्वयं को जाना, जिसने सत्य के दर्शन पाए, वो जो भी बोलते हैं वो एक ही बात बोलते हैं। लेकिन ये एक दूसरे का दोहराया हुआ नहीं है, ये सबकी अपनी पहली दफा घटित हुई अनुभूति वो बोल रहे हैं। इसीलिए सत्य जब भी घटता है तो मौलिक उद्घोषणा होती है। इस कारण ही अनुयायी बड़े धोखे में पड़ जाते हैं। अनुयायी भी दावा करने लगते हैं कि जो कपिल मुनि ने जाना वह किसी ने नहीं जाना, जो अष्टावक्र जी ने जाना वह किसी ने नहीं जाना, जो कृष्णमूर्ति कहते वह किसी ने नहीं कहा। यह अनुयायी की भ्रांति है, यही जाना गया है, अन्यथा जानने को कुछ है ही नहीं। अब वो सारे तो जान चुके सत्य को, लेकिन बाद में जो उनके मानने वाले होते हैं ना, उनको क्या लगता है कि कपिल मुनि को जो सत्य घटा वो किसी को नहीं घटा। जो जिसको मानता है उसको ऐसे ही लगता है कि उसने ही ये बात की है, दूसरों ने तो इसकी बात दोहराई हुई है। तो ये बड़ी भ्रांति है, किसी ने किसी की बात दोहराई हुई नहीं है। पहली बार जब घटती है तो एक सी घटती है, तो फिर एक सा ही अनुभव होता है, तो एक सी ही अभिव्यक्ति भी करेंगे ना। अन्यथा जानने को कुछ नहीं है। जब सत्य को हम जानते हैं, जब हम सत्य को उपलब्ध हो जाते हैं, जब ये आत्मा परमात्मा में मिलकर एक हो जाती है, इसे परमात्मा का हो जाना ही कहते हैं। खुद का मिट जाना, परमात्मा का हो जाना। और ये घटना जब हमारे साथ घटती है तो इनसे पहले तो ये क्या होता है पता ही नहीं होगा ना। दूसरों के साथ ये कैसे घटित हुआ, क्या हुआ होगा, ये क्या अनुभव है, ये कुछ पता ही नहीं। लेकिन अपने स्वयं के साथ जब घटित हो तभी हमें पता लगता है। तो तब जिसने भी सत्य को जाना, एक सा पता लगा, एक सा अनुभव हुआ, तो एक सा ही समझाएंगे ना। तो ये कोई किसी का नहीं दोहरा रहे, सब अपनी अनुभूति की बात कर रहे हैं। यहाँ कोई छोटा बड़ा है ही नहीं, वो भेद से परे है। वहां जिसने भी सत्य के दर्शन किए वो सब एक ही तत्व है। यहाँ तो पूरी सृष्टि एक तत्व है, दूसरा कोई है ही नहीं। लेकिन हम लोग जानते नहीं, और जिसने जाना वो तो असीम हो गए, वो परमात्मा का रूप हो गए।
तो जब दूसरे ने भी जाना तो वो भी परमात्मा का ही रूप हो गए। अब वो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, उसमें कोई भेद नहीं है। वो सब एक सी स्थिति में और एक ही हो गए। बिल्कुल इसमें भिन्नता है ही नहीं, वो सब एक हो गए। ऐसे ही पूरी सृष्टि है, लेकिन जो शरीर से परे उठते नहीं, वो इस शरीर को अपनी पहचान मानते हैं, तो दूसरों को भी शरीर से ही जानेंगे। इसीलिए इनके लिए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा होता है। लेकिन जिसने सत्य को पा लिया, उनके लिए परमात्मा के अलावा कोई दूसरा है ही नहीं। तो सारे संत ने जो सत्य को पाया, अपने को पाया, उनकी अनुभूति बिल्कुल एक जैसी, और वो सब एक ही है। ये तो हमारी दृष्टि में भेद है, इसीलिए हमको ये अलग अलग लगते हैं कि अष्टावक्र जी अलग है, जनक राज अलग है, सुखदेव जी अलग है। ये लोग अलग अलग नहीं है। अब वो एक ही तत्व, वो परमात्मा में मिल चुके और स्वयं परमात्मा हो गए। तो परमात्मा कोई पहला, दूसरा, तीसरा, परमात्मा में कोई भेद नहीं है। वो तो एक ही ब्रह्म तत्व है जिनसे वो मिल गए। तो इसमें कोई छोटा बड़ा नहीं होता कि हम लोग ये समझे कि ये हम जिसे मान रहे हैं वो ही, उन्होंने ही सत्य के दर्शन किए हैं, दूसरे ने तो उनकी बात दोहराई हुई है। ये बिल्कुल गलत बात है, ये बिल्कुल भ्रांति है हमारी। वहां जो पहुंचता है वो एक सी बात ही बोलेगा, वो दोहराता नहीं है, वो अपनी अनुभूति की बात करता है। लेकिन जब भी यह जाना जाता है तो सत्य का यह गुण धर्म है कि उसके साथ साथ मौलिक होने की स्फुरणा होती है। तुम्हें लगता है बस पहली दफा, न ऐसा कभी हुआ न ऐसा फिर कभी होगा। जब पहली बार ऐसा होता है तो ये एक मौलिक घटना है। जब पहली बार कोई किसी को प्रेम करने लगता है, उसे सोचने लगता है, दिन रात उनके लिए तड़पने लगता है, अब ये पहली बार घटा है, तो उसे क्या लगेगा कि ये प्रेम, ये विरह, ये सिर्फ इनका अनुभव मुझे ही है और किसी को नहीं है। सब तो कैसे आराम से सो रहे होंगे और मैं किसी की याद में तड़प रहा हूं। यही होगा ना सबको, क्योंकि उसे नहीं पता कि जो भी जिससे भी प्रेम करता होगा उसकी भी यही हालत होगी, यही दशा होगी, लेकिन वो सिर्फ अपनी ही जानता है। तो कहने का मतलब यही है कि ये जो सारे संत होते हैं ना, वो जो बोलते हैं वो अपनी ही बोलते हैं, दूसरे की दशा भी यही है, लेकिन वो नहीं जानता। वो अभी बोल रहा है, वो अपनी बोल रहा है। लेकिन वो जब अलग अलग उनसे पूछो जिसने ब्रह्म अनुभूति की है, वो एक सा बोलेंगे, क्योंकि एक अनुभूति हुई है, एक सी ही अनुभूति हुई है। जब बुद्ध भगवान को सत्य का अनुभव हुआ तो उन्होंने उद्घोषणा की, अपूर्व, पहले कभी हुआ नहीं ऐसा मुझे अनुभव हुआ है। यह उनके संबंध में घोषणा है, लेकिन शिष्यों ने समझा कि अपूर्व, अर्थात किसी को ऐसा नहीं हुआ जैसा बुद्ध भगवान को हुआ है, भ्रांति हो गई। फिर बुद्ध भगवान के पीछे चलने वाले दावा करते हैं कि जो बुद्ध भगवान को हुआ वह महावीर भगवान को नहीं हुआ, तो बुद्ध भगवान को हुआ वह शंकर भगवान को नहीं हुआ, जो बुद्ध भगवान को हुआ वह अपूर्व है। खुद बुद्ध का वचन है कि जो मुझे हुआ वह अपूर्व है। अब उन्होंने वे जाग कर सत्य को पाकर ये उद्घोषणा की कि अपूर्व। अब उनके जो मानने वाले, उनके अनुयायी ये क्या कहेंगे कि अपूर्व है, कि इन्हीं से पहले किसी को यह घटित हुआ ही नहीं सत्य, ये सिर्फ हमारे बुद्ध भगवान को घटित हुआ है और किसी को हुआ ही नहीं। तो ये बड़ी भारी भूल है हमारी। अब जिससे भी घटता है वो अकेले में, एकांत में, अकेले में घटता है, पहली दफा घटा है तो वो अपूर्व ही होगा। उनके लिए तो अपूर्व ही है ना, कि पहले नहीं घटा, वो इस क्षण घटा है, पहले नहीं घटा, उनके लिए पहली बार है। लेकिन ये पहली और आखिरी बार नहीं होता कि ये व्यक्ति अब पहला और आखिरी है। बहुत सौ के साथ ये घटित होता है, एक सा घटित होता है, और सबको यही लगता है कि अपूर्व, आश्चर्य।
कि पहले तो ये ना समझा, पहले तो ये ऐसा घटित ना हुआ, पहले तो ये समझ में ना आया, पहले इतने भेद थे, ये संसार था, अब केवल परमात्मा रह गए, अब कुछ न बचा। पहले मैंपन था, पहले स्वार्थ था, पहले ये संसार था, पहले बहिर्मुखी जिंदगी थी, सब कुछ था, लेकिन अब सिर्फ एक परमात्मा है और कुछ भी नहीं, स्वयं भी नहीं, कुछ भी नहीं परमात्मा के अलावा। तो ये जिसको भी घटा एक सा घटा। लेकिन बुद्ध भगवान के वचन का अर्थ बड़ा भिन्न है। बुद्ध भगवान सिर्फ अपने अनुभव की बात कर रहे हैं। वे कह रहे हैं ऐसा मुझे कभी न हुआ था, यह सुबह पहली बार हुई, यह रात पहली बार टूटी, यह अंधेरा पहली बार हटा है। जब पहली बार सत्य के दर्शन हुए तो ये स्वयं की बात कर रहे थे, ये कोई पूरे जगत की बात नहीं कर रहे थे कि अपूर्व के ऐसा किसी के साथ नहीं घटा होगा। ये स्वयं की बात कर रहे थे कि पहले मेरे साथ ऐसा नहीं घटित हुआ था जो ये इस क्षण घटित हुआ है। इतना अंधेरा पहली बार हटा है, पहली बार टूटा है, क्योंकि वो ज्ञान का प्रकाश फैल गया और उसी प्रकाश में उस प्रकाशात्मा को देख लिया। अनुत्तर अपूर्व समाधि बुद्ध भगवान ने कहा, लेकिन जब भी किसी को समाधि घटती है तभी अनुत्तर अपूर्व होती है। उपद्रव होता है सुनने वाले श्रावक अनुयायी पांथिक से, जैसे ही तुम सुनते हो एक बड़ी अड़चन होती है। अब जिसको भी ये घटा वो यही बोलेंगे कि अपूर्व, अनुत्तर, आश्चर्य। अब अनुयायी सोचेंगे कि किसी के साथ नहीं घटा, ये मेरे भगवान के साथ ही घटा है। तो सत्य एक है, परमात्मा एक है, और जो घटित होता है उनकी अनुभूति भी एक है। तो फिर एक ही बात कहेंगे ना सारे संत, जो घटा वो ही कहेंगे। बोलने में शब्द में थोड़ा फर्क आ सकता है, जिसको जैसा शब्द में पीरो ना आए वो अनुभूति, शब्द में फर्क पड़ सकता है, अनुभूति में कोई फर्क नहीं है। इसीलिए संतों में जो जिसने ब्रह्म को जाना, जिसने सत्य के दर्शन कर लिए, उनमें फिर कोई भेद नहीं बचता, वो सारे एक ही स्थिति पर, उस परम पद पर एक ही हो गए हैं। अब वो कोई ये संत है, ये संत है, ये सिर्फ हमारी दृष्टि में है, क्योंकि हम शरीर से पहचानते हैं, हम नाम से पहचानते हैं, लेकिन उनकी जो स्थिति है वो शरीर से परे है, नाम से परे है, समय से परे है, इस सब से परे है, आत्मा से भी परे है। अब तो आत्मा भी परमात्मा से मिल गई, असीमता, अनंतता, वो व्यापक हो गए। अब कहाँ ढूंढे उसे, इस असीमता में कहाँ ढूंढे उसे हम? तो वो सारे लोग उसी परमात्मा में विलीन हो गए, अब कहाँ ढूंढे हम उन्हें? कैसे भेद करे कि ये कपिल मुनि है, ये है, ये संत है? वो सब अब है ही नहीं, वो परमात्मा में विलीन हो गए। तो जितना भी हम समझने की कोशिश करते हैं ना, जानने का कितना हमारे अंदर अभी पड़ा होता है कि ये जाने, ये समझे, ये पढ़े, ये करे, इसी जानने में, इसी समझने में, इसी पढ़ने में, यही सुनने में जिंदगी चली जाती है और कर कुछ नहीं पाते। सब लोग कहते हैं ना सत्संग में जाना है, कथा सुनने जाना है, यहाँ जाना है। अब ऐसी कौन सी बात है दुनिया में जो नहीं कही जा चुकी? सारी अच्छी बातें दुनिया में कही जा चुकी है, कोई बात बाकी है क्या? सारी वेद शास्त्र उपनिषद सांख्य दर्शन की बात हो चुकी, कोई बाकी है क्या? सारे संतों ने जो अनुभूति की, उस वक्त उन्होंने क्या उद्घोषणा की, क्या अनुभूति हुई, वो भी उन्होंने बता दी है। अब क्या सुनने हम जाते हैं, क्या पढ़ते हैं, क्या जानने को भी बाकी रहा?
फिर भी पूरी जिंदगी सब यही कहते, अभी तो हमें पता नहीं है क्या करना चाहिए, किस मार्ग पर जाना चाहिए, ये कैसे करना चाहिए। जब तक ये करना होता है ना, तब तक कर्ता भाव रहता है। तुम जैसे हो वैसे अपने आप को स्वीकार कर लो। थोड़ा अपने साथ रहो, तो हमारे अंदर का जो चैतन्य है वो हमें हर जवाब देता है। वो हमें हर पल एक दिव्य संदेश देता है, क्या करना है, कहाँ जाना है, कैसे करना है, सब कुछ कहता है। और फिर ये कोई बड़ी दूर की यात्रा थोड़ी है कि हमें पता नहीं है, कि हमारे पास कोई नक्शा नहीं है, कि मार्ग भटक न जाए कि कहाँ जाना है। अब हमें हमारे ही भीतर जाना है, हमारे भीतर की जो आत्मा है उन्हीं का दर्शन करना है, उसी आत्मा को परमात्मा में समाहित कर देना है। अब ये कोई बाहर की, इसमें कोई बाहर की विधि की भी जरूरत नहीं, बाहर के मार्ग की भी जरूरत नहीं, कोई नक्शे की भी जरूरत नहीं। एक सदगुरु पर्याप्त है, उनके वचन पर चले। उन्होंने जो मंत्र दिया है, उस मंत्र, उस नाम से, उस नामी को हम पा सकते हैं। सदगुरु ने तो अपना कर्तव्य वो तो हमेशा ही निभाते, जीते जी तो क्या, मरने के बाद भी नहीं छोड़ते। लेकिन सदगुरु ने जब हमें मंत्र दे दिया, तो फिर करने की हमारी तैयारी होनी चाहिए, मिटने की हमारी तैयारी होनी चाहिए, कुछ पाने की हमारी तैयारी होनी चाहिए। अब ये कोई ना ही इसमें कोई पैसे लगते हैं कि और कमाओ, ज्यादा पैसे इसमें लगते हैं तो और कमाओ और मेहनत करो। अब इसमें तो ऐसा भी नहीं है, ना ही कोई नक्शा चाहिए, ना ही कोई ये बड़ी दूर की यात्रा पे जाना है कि कुछ सोच समझ कर सब कुछ करके हम जाए। अब हमें अपने ही भीतर उतरना है, जिस भी स्थान पर है हम अपने ही भीतर उतरना है। सब कुछ 24 घंटे में हमारा हर कार्य का एक समय होता है कि इतने बजे नौकरी वाले नौकरी पे चले जाते हैं, काम धंधे वाले वहां चले जाते हैं, इतने बजे भोजन ले लेते हैं, इतने बजे वहां से छूट जाते हैं। सबका समय होता है ना, सबके हर रोज पता होता है कि यही कार्य करना है। तो फिर ये समय क्यों नहीं होता कि ईश्वर के लिए भी हमारे पास क्यों समय नहीं होता कि ये समय ईश्वर को दिया जाए। काम में हम समय देते हैं, परिवारजनों को समय देते हैं, दोस्तों को समय देते हैं, अपने लिए हम टीवी देखते हैं, मोबाइल देखते हैं, घूमने जाते हैं, न करने का सब कुछ कर लेते हैं। लेकिन उस 24 घंटे में ईश्वर के लिए समय क्यों नहीं है, क्यों नहीं दे सकते हम? क्योंकि ईश्वर से हमें इतना भी प्रेम नहीं जितना प्रेम हमें टीवी या मोबाइल से है, उतना भी प्रेम हम नहीं करते। इसीलिए तो हम समय नहीं देते ईश्वर को। और क्या बात है, और क्या बात है, यही बात है ना। लेकिन हम स्वीकार नहीं करेंगे, मन में, हमारे दिल में तो ये होगा कि ईश्वर को तो सबसे ज्यादा मैं ही प्रेम करता हूं, मेरे जैसा तो कोई नहीं उसे मानता होगा। मन में यही चलता है। कितनी बड़ी भ्रांति है। अगर ईश्वर से हम प्रेम करते तो ईश्वरमय जीवन नहीं जीते। कभी 24 घंटे थोड़े ध्यान से देखो, कब कब ईश्वर याद आते हैं। जब कहीं दुख हो जाए ना, तभी ईश्वर याद आता है, वरना ईश्वर याद आते ही नहीं। ये कैसा प्रेम है? तो संसार का प्रेम भी, जब कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को प्रेम करने लगता है तो वो भी उसे याद ही रहता है। क्या उसे याद करना पड़ता है? अभी नया नया प्रेम हुआ हो एक लड़के को, तो क्या उसे याद दिलाना पड़ता है कि उस लड़की को अब याद कर? वो याद में ही रहता है,
कुछ भी काम करो, कुछ भी करता हो, दोनों को एक दूसरे की याद ही रहती है। तो ऐसा तो नहीं मालूम कि हमें पता नहीं कि प्रेम क्या होता है, याद क्या होती है। लेकिन बात यह है कि हम परमात्मा को प्रेम नहीं करते, इसीलिए उसे अलग से याद करने पड़ते हैं। वो याद में ही नहीं रहते, वो हमारे ध्यान में ही नहीं रहते, उसका अलग से ध्यान करना पड़ता है, उसे अलग से याद करना पड़ता है। फिर भी हम कहते हैं कि हम ईश्वर को प्रेम करते हैं। कितने बड़े आश्चर्य की बात है। तो कम से कम हम जीवन ऐसा जिए, पूरे दिन उसे याद न करे, न कर पाए, तो 24 घंटे में जो हम हर काम करते हैं, जिसका समय होता है, थोड़ा सा समय वो भी निकालो कि इतने समय में बस ईश्वरमय हम रह सके, आंखें बंद करके उन्हें अपने भीतर महसूस कर सके। 24 घंटे में से थोड़ा समय निकालो। धीरे 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 अभ्यास होने लगेगा, फिर याद नहीं करना पड़ेगा, वो याद में ही रह जाएंगे। उसे प्रेम करना तो सीखे हम, फिर अलग से याद नहीं करने पड़ेंगे। तो इस आनंद की जो अनुभूति करनी हो, तो परमात्मा के सिवा वो आनंद और किसी के पास नहीं है। अब यात्रा का चुनाव हमें करना है कि क्या करना है। क्षणिक आनंद चाहिए कि परम आनंद चाहिए, ये संसार चाहिए कि परमात्मा चाहिए, ये चुनाव अब हमारा है। ईश्वर ने तो दोनों रास्ते बनाए हैं, दोनों ही खुले हैं। ना संसार का रास्ता बंद है, ना परमात्मा का रास्ता कोई बंद है, दोनों खुले हैं। तो आदेश आदेश। जय गुरुदेव, जय गिरनारी।